हेलो बच्चों, नमस्कार, प्रणाम, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब लोग? एकदम मस्त, बढ़िया। हम लोग पढ़ रहे हैं डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट का ये 7 पार्ट है, जिसमें आप लोग एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट करोगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टोटल 12 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 में भी हमें एलएचएस को किसके इक्वल प्रूव करना है? आरएचएस के इक्वल प्रूव करना है। एलएचएस हमारे पास गिवन, आप ध्यान से देखना, एलएचएस हमारे पास गिवन है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab माइनस 2b 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो, जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारा जो मेन फोकस होता है वो किस पर होता है? आरएचएस पर होता है। हमें ये देखना है कि आरएचएस में हमें क्या चाहिए। आपको पता है आरएचएस में यहाँ पर क्या है? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें एलएचएस से देखना है कि हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे आ सकता है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, मेरे पास यहाँ पर 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अगर मुझे इसी सिचुएशन को 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाना है, तो आपको पता है अगर मैं इसमें प्लस 2b स्क्वायर कर देता हूं तो ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमारा जो मेन फोकस होगा, ध्यान होगा, वो किस पर होगा कि 2b स्क्वायर कैसे आ सकता है। देखो, यहां पर हमारे पास क्या है? b है, 2b है। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट की वैल्यू क्या है? 2b। अगर मैं इसको b से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या हो जाता है? 2b स्क्वायर हो जाता है। और 2b स्क्वायर को जब मैं इसके साथ ऐड करता हूं तो आपको पता है हमारे पास जो आरएचएस में कंडीशन गिवन है, कंडीशन जो हमें प्रूव करनी है, वो हमारी आ जाएगी। तो आप देखो, इसमें हम क्या ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। हम अगर इसको R1 का जो एलिमेंट है, अगर मैं इसको इसके साथ ऐड करता हूं, लेकिन इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि तभी हमारे पास सेम सिचुएशन बन पाएगी जो हमें प्रूव करनी है। ओके, तो बाय अप्लाइंग, अगर आप ध्यान से देखो, आप ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो बाय अप्लाइंग, आप ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो R1 पर। R1 के एलिमेंट को देख के आपने ऑपरेशन अप्लाई किया, और ये हमारे पास है R3 का। तो R1 में आपने ऐड किया, जब एडिशन की बात होती है दोनों सेम होते हैं। अब आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? B से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ये एलिमेंट हमारा किस रो का है? R3 का है। ओके, तो अब आप देखो, हमारे पास जब हमने ये कंडीशन, ये ऑपरेशन अप्लाई किया, तो हमारे पास जो सिचुएशन है वो आरएचएस की आ जाएगी। तो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं हम लोग। हमारे पास यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वैल्यू हमारी यहां पर है। और प्लस में जब मैं इसको b से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? 2b स्क्वायर हो जाएगा। और 2b स्क्वायर इसके साथ ऐड करने के बाद हमारे पास जो एलिमेंट की वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चाहे आप साइड में करके देख सकते हो, जैसे हमारे पास है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप इसको भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, हम ऑपरेशन कर रहे हैं। b की मल्टीप्लाई आपने 2b स्क्वायर हो जाएगा हमारा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या आता है? 1 प्लस ए स्क्वायर, इनको आपस में माइनस किया तो आपके पास क्या आया? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप ये जो भी हमारे पास कैलकुलेशन आप रफली कर सकते हो। ओके, अब आप यहां पर देखो ध्यान से, हमारे पास है 2ab, हमारे पास क्या है? 2ab, ये R1 के एलिमेंट की वैल्यू है। ओके, प्लस में b की मल्टीप्लाई आप किसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे? R3 के एलिमेंट से। तो R3 के एलिमेंट से आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2ab आ जाएगा, क्योंकि आप इसको मल्टीप्लाई करो b से, तो क्या बन जाएगा? माइनस 2ab। आप ऐड कर रहे हो तो प्लस इंटू माइनस माइनस। जब ये दोनों सेम है और साइन आपके अलग अलग है, तो यहां पर एलिमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब आप यहां पर ध्यान से देखो, आपके पास क्या है? माइनस 2b है, यहां पर आपके पास माइनस 2b। और आप इसको किसके साथ ऐड कर रहे हो? यहां पर आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? प्लस आप b से मल्टीप्लाई कर रहे हो, b माइनस ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर। हर एलिमेंट की, हर नंबर की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी? b से हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या बन गया? यहां पर आप देखोगे हमारे पास जो एलिमेंट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? आप देखो, माइनस 2b प्लस बी, तो क्या बन गया? माइनस बी।
माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब। हमारी जो वैल्यू आएगी यहाँ पर वो क्या आएगी, माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो जो हमने ऑपरेशन अप्लाई किया था वो किस पर किया था, रो 1 पर किया था। तो मीन्स हमारा रो 2 में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो रो 2 की हमारी हर वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पर हमारे पास 2a। रो 3 में भी हमने कोई चेंज नहीं किया, ये हमारे पास माइनस 2a। यहां पर हमारे पास 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो था हमने जब ऑपरेशन अप्लाई किया कि हमें क्या चाहिए, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप देखोगे यहां पर तो हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, लेकिन यहां हमें नहीं लग रहा कि हमारे पास है या नहीं है। आप देखो यहां पर कुछ कॉमन है, आपके पास क्या कॉमन है, बी कॉमन है। तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, हम एलएचएस को क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां पर तो हमारे पास है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पर हमारे पास 0। अगर मैं यहां से माइनस बी कॉमन लेता हूं, माइनस बी मैं यहां पर बाहर लेता हूं, तो आपके पास यहां पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि माइनस बी बाहर आ गया। जैसे आपने माइनस कॉमन लिया तो सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का तो ये किस चीज का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यहां से भी बी बाहर, तो यहां पर क्या बचा, ए स्क्वायर। यहां से भी एक सिंगल बी आपने बाहर निकाला और माइनस प्लस में चेंज होगा, तो ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर। यहां पर आपके पास कोई भी चेंज नहीं है, आपके पास है 2ab। ये हमारे पास 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हमारे पास 2a। यहां पर आपके पास 2b माइनस 2a, एंड लास्ट में आपके पास 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे हमारे पास देखा आपने कि यहां पर क्या आ गया है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब आप कॉमन ले सकते हैं, टेकिंग कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम R1। तो आपने जो कॉमन लिया वो कहां से कॉमन लिया है, R1 से कॉमन लिया है। तो R1 से जैसे आपने कॉमन लिया तो आपके पास रिमेनिंग बच जाएगा 1 0 माइनस बी। यहां पर है आपके पास 2ab, यहां पर आपने कोई भी चेंज नहीं किया, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a। यहां पर है 2b माइनस 2a, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, हमारे पास यहां पर जो कंडीशन है वो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक बार आया, लेकिन मुझे कितनी बार चाहिए, 3 बार चाहिए। और आप देखोगे यहां पर हमारे पास एलिमेंट 0 भी नहीं बन पा रहे हैं। अगर मैं इसको देखूं तो क्या ये एलिमेंट 0 बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा। हमारे पास अभी तक एक ही एलिमेंट 0 आया। अगर आप मुझे बताओ, मुझे अब जो मेन फोकस है वो 0 बनाने पर देखना है, तो ये 0 कैसे बन सकता है। अगर मैं यहां पर इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से माइनस करता हूं, लेकिन कब, जब मैं इसको a से मल्टीप्लाई करता हूं। मुझे रो 3 के एलिमेंट को a से मल्टीप्लाई करना है और इसमें से माइनस कर देना है, तो क्या 0 बन जाएगा, एग्जैक्टली क्योंकि 2ab माइनस 2ab हमारा क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। हमारा मेन फोकस अब किस पर है, 0 पर है। तो मैं इसको क्या बना दूं, 0 बना देता हूं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन अप्लाई करते हैं बाय अप्लाइंग। यहां पर है हमारे पास ये जो एलिमेंट है किसका है, हम चेंज यहां पर कर रहे हैं, रो 2 में चेंज कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम इसको क्या बना रहे हैं, 0 बना रहे हैं। तो रो 2 में से हम किसको माइनस कर रहे हैं, रो 3 के एलिमेंट को, लेकिन हम उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, a से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो हमारे पास क्या बनेगा, 0 बनेगा। देखो पहले हमने क्या किया, हमने अपने RHS को देख के टारगेट बनाया कि हमें क्या चाहिए, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारे पास आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जो हमारा मेन फोकस किस पर रहता है, 0 पर। तो वो 0 कैसे बनेगा, हमने देखा 2ab में से 2ab को माइनस करेंगे, तभी हमारे पास क्या बन सकता है, 0 बन सकता है। तो हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ध्यान से देखना, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, यहां पर तो हमारे पास कोई चेंज नहीं है रो 1 में, तो हम रो 1 के हर एलिमेंट को सेम लिखेंगे। अब आप देखो इसको इसमें से माइनस करते हैं तो हमें पता है यहां पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहां पर देखो आपके पास क्या आएगा, ये हमारे पास रो 2 का एलिमेंट है 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
अब आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा -2a² बन जाएगा। और यहां पर आपके पास पहले से एक साइन हो क्या है, माइनस करना है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आप बताओ ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो आपके पास क्या रिमेनिंग आएगा, 1 + a² + b²। यहां से हमें एक और फायदा आ गया कि हमें जो RHS में चाहिए था वो एलिमेंट यहां से हमारे पास आ रहा है। आप देखोगे हमारे पास क्या आ गया, 1 + a² + b²। अब आप यहां पर देखो, आपके पास यहां पर क्या है, यहां पर आपके पास क्या है, 2a है, और 2a में से आप इसको माइनस कर रहे हो, इसको माइनस कर रहे हो, लेकिन ये माइनस करते रहे हो, इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, a से मल्टीप्लाई करोगे। a से मल्टीप्लाई करोगे तो ये a³ हो जाएगा और ये ab² हो जाएगा। तो आप जैसे ही माइनस ओपन करते हैं तो आपके पास a, ये प्लस का, और ये भी आपके पास प्लस का। जब आप सोल्व करोगे आपके पास क्या आएगा, a + a³ + ab²। तो जो आपकी वैल्यू आएगी यहां पर वो क्या आएगी, a + a³, आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी a + a³ प्लस में ab²। देखो हमने यहां पर सोल्व किया और वैल्यू को हमने लिखा। आप जब भी कैलकुलेशन करो तो रफली कीजिए और वहां पर आप एग्जैक्ट रिजल्ट लिखिए, वहां पर आपके पास क्या आएगा। हमारे पास रो 3 में कोई चेंज नहीं किया हमने, तो रो 3 के हमारे सभी एलिमेंट क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। यहां पर आपके पास -2a, ये हमारे पास 1 - a² - b²। अब आप देखो हमने ट्राई किया जीरो बनाने का, तो जीरो भी हमने बना लिया, यहाँ पर भी जीरो आ गया, यहाँ पर भी जीरो आ गया। अब और कहीं पर भी हमारे पास जीरो नहीं आ पा रहा है। अगर हम ट्राई करते हैं, मान लो अगर मैं इसको a से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको b से, देन हम इसको जीरो बनाने की कोशिश करें तो ये एलिमेंट जीरो हट जाएगा। तो हमारी जो पॉसिबिलिटी है वो इतनी, हम इन्हीं को जीरो बना सकते हैं। ओके, जब हमारे पास सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आगे हम उसको जीरो नहीं बना पाते, तो हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को एक्सपेंड करते हैं। लेकिन एक्सपेंड करने से पहले एक बात और यहाँ ध्यान से देखो, आपके पास यहाँ पर a कॉमन आ रहा है। अगर मैं देखूं इस कंडीशन को, डिटरमिनेंट की फॉर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 0 - b 0 1 + a² + b²। अगर मैं यहां से a कॉमन लेता हूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यहां से बाहर आया 1, यहां से a² और यहां से b²। अगर आप ध्यान से देखो, अगर जैसे आपने कॉमन लिया तो आपको एक फायदा हुआ, आपको क्या मिल गया, यहां से 1 + a² + b²। तो क्या आप रो 2 से कॉमन ले सकते हो फिर से, 1 + a² + b²? बिल्कुल। तो टेकिंग कॉमन 1 + a² + b², आप कहां से कॉमन ले रहे हो, रो 2 से कॉमन ले रहे हो। जैसे आपने रो 2 से कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक पहले से था यहां पर एक कॉमन आपने यहां से ले लिया रो 2 से, तो ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। तो यहां पर आपके पास क्या आ गया, 1 0 - b, यहां पर आपने कॉमन लिया तो ये क्या बन गया, 1, और ये हमारे पास क्या आ गया, a, ये है हमारे पास 2b - 2a 1 - a² - b²। अब आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि हमने यहां देखा कि हम कहीं पर भी हम इस कोशिश करते हैं तो हम एक रो में 2 जीरो नहीं बना पा रहे। अगर हम कहीं दूसरी जगह जीरो बनाने की ट्राई करते हैं तो ये एलिमेंट फिर जीरो से हट जाएगा। तो हमारा जो मेन फोकस है किस पर रहेगा, एक्सपेंड पर रहेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं कि हम इसको एक्सपेंड किसी के भी अलोंग कर लो, बाय एक्सपेंडिंग अलोंग। मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूं रो 1 की। हमने इसको किसके अलोंग एक्सपेंड कर दिया, रो 1 के। मैं यहां से इसको रफ कर लेता हूं, आप इसको अपना नोटबुक में नोट कर लेना। हमारे पास अब जो कंडीशन है वो किसके आ गई है, एक्सपेंडिंग की आ गई है। हम किसके अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, हमारे पास एलएचएस में यहां पर है 1 + a² + b² का होल स्क्वायर। अब जो आप एक्सपेंड कर रहे हो किसके अलोंग कर रहे हो, रो 1 की। रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट है 1 के सामने जो भी एलिमेंट है वो हाइड हो जाएंगे। तो जब ये एलिमेंट आपके हाइड हो गए
तो आपके पास क्या बचा, ये इंटू ये, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही आएगा आपके पास। ओके, यहां पर और माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई, माइनस में जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, माइनस 2a स्क्वायर, आपके पास क्या आ गया, माइनस 2a स्क्वायर। हमने यहां पर क्या किया, रो 1 के अलग एक्सपेंड किया, एलिमेंट है 1, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद मेरे पास क्या आ गया, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो माइनस में दोनों की मल्टीप्लाई क्या है, माइनस 2a स्क्वायर। अब आप देखो यहां अगर आप इसके अलग एक्सपेंड करते हो तो ये तो हमारा जीरो ही बन जाएगा, तो अब यहां पर तो हमारा जीरो, बचा क्या है, माइनस बी, तो यहां पर आपके पास क्या आ गया, माइनस बी। जब आप माइनस बी के अलग एक्सपेंड करोगे तो ये एलिमेंट हाइट, ये एलिमेंट हाइट, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आता है, जीरो आता है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस 2b। तो ऐसे हमने रो 1 के अलग इसको एक्सपेंड किया। तो अब देखते हैं हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आता है, यहाँ पर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पर आप ब्रैकेट ओपन कीजिए, आपके पास आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस 2a स्क्वायर, यहां पर भी आप मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू माइनस प्लस 2b स्क्वायर, ये हमारे पास रिमेनिंग बचेगा। अब आप ध्यान से देखो, यहां पर आपके पास है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पर देखो ए स्क्वायर कहीं और है, ये रहा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2a स्क्वायर में से माइनस ए स्क्वायर, क्या रिमेनिंग है, प्लस ए स्क्वायर, ये सोल्व हो गया। अब 2b स्क्वायर में से माइनस बी स्क्वायर, ये क्या आ गया आपके पास, बी स्क्वायर आ गया। तो जब आप इन दोनों को, ये हमारा स्क्वायर था, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, आपको पता है कि दोनों ही सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो आप देखो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। आपको क्या चाहिए था, क्यूब ही चाहिए था, तो हमें किसके इक्वल प्रूव करना था, यही हमारी क्या है, आरएचएस, हेंस प्रूव। देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि आपका जो मेन फोकस रहेगा वो आरएचएस पर रहेगा। आप आरएचएस को देखिए, देन आप एलएचएस में आप ऑपरेशन अप्लाई कीजिए अकॉर्डिंग टू आरएचएस, कि हमें आरएचएस की फॉर्म में कैसे लेके आना है एलएचएस को। किसी भी एक एलिमेंट को लेके आ जाओ, सेकंड जो हमारे दूसरे एलिमेंट हो जाएंगे वो अपने आप ही उसी फॉर्म में आ जाएंगे जो आपको चाहिए। तो ऐसे हमने क्वेश्चन नंबर 13 को कंप्लीट किया। उम्मीद है समझ आ गया होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा ये, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आसान हो जाएगा। आप पॉइंट्स को ध्यान रखिए, क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, एलएचएस को हमें आरएचएस के इक्वल प्रूव करना है। फर्स्टली हम एलएचएस लिख लेते हैं यहां पर। एलएचएस हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी ए बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी सी ए सी बी एंड सी स्क्वायर प्लस 1। देखो हमें देखना आरएचएस में क्या है, हमें जो चीज प्रूव करनी है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। आपको क्या चाहिए, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो एलएचएस की हेल्प से हम कैसे निकाल सकते हैं, यहां से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप देखो यहां पर आपके पास क्या है, 1 प्लस ए स्क्वायर है, और इसमें आपको क्या ऐड करना है, एक तो बी स्क्वायर ऐड करना है और साथ में सी स्क्वायर ऐड करना है। अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो आपके पास यहां पर क्या है, ए बी है, यहां पर क्या है, ए बी है। अगर इसको बी स्क्वायर बनाना है तो आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बी बाई ए से, तो ए से ही कैंसिल हो जाएगा और बी स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका मतलब मैं रो 2 के एलिमेंट को बी बाई ए से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूं, बी बाई ए से। और सेम यहां पर आप सी बाई ए से मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही आप सी बाई ए से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर आ जाएगा, और तीनों को ऐड करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट है आरएचएस का वही आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऑपरेशन क्या अप्लाई कर सकते हो, आप देखोगे यहां से बाय अप्लाइंग ऑपरेशन अप्लाई किया R1 पर, आपने ऑपरेशन अप्लाई किया तो R1 प्लस इसको किससे मल्टीप्लाई किया, B बाय A से। अभी मैंने बताया था क्यों किया, क्योंकि इससे क्या होगा, B स्क्वायर आ जाएगा। और इसको किससे मल्टीप्लाई किया,
सी बाई ए सी। और ये एलिमेंट किस रो का है? रो 3 का। ऐसा क्यों किया हमने, अभी मैं आपको बता चुका हूं। ऐसा करने से हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? आरएचएस का रिजल्ट आएगा। आप देख सकते हो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना। जब मैं इन तीनों को ऐड करूंगा इस ऑपरेशन के साथ, तो हमारे पास जो रिजल्ट रहेगा वो क्या रहेगा? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां पर तो आपका ये रहेगा, क्योंकि आपको पता है ए बी को आप बी ए से मल्टीप्लाई करते हो, ए से कैंसिल, आपके पास क्या आ गया? बी स्क्वायर आ गया। यहां पर आपको सी का ए से ए कैंसिल, सी इंटू सी स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब आप यही ऑपरेशन यहां इस सेकेंड एलिमेंट पर अप्लाई करते हो, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? ये तो हमारे पास ए बी है, R1 का फर्स्ट एलिमेंट है, प्लस में b बाई ए, और R2 का एलिमेंट इसी के नीचे क्या है? बी स्क्वायर प्लस 1 है, प्लस में c बाई ए, इसी के नीचे R3 का एलिमेंट क्या है? c बाई सी इंटू बी। ठीक है, ये था हमारा सेकेंड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट क्या है आपका? देखो R1 का थर्ड एलिमेंट AC है, तो R1 का मैंने थर्ड एलिमेंट आप लिख लिया यहां पर। R2 का थर्ड एलिमेंट आप देखो B इंटू ए, और इंटू में क्या है हमारे पास? BC, प्लस में C बाई ए, थर्ड एलिमेंट हमारे पास क्या है? C स्क्वायर प्लस 1। तो ऐसे हमने ऑपरेशन अप्लाई किया R1 पर। तो R2 में हमारे पास क्या एलिमेंट? AB, B स्क्वायर प्लस 1, BC, CA, CB एंड C स्क्वायर प्लस 1। देखो हमने जब ऑपरेशन अप्लाई किया तो यहां से हमें लग रहा है कि थोड़ा क्वेश्चन लेंथी हो गया। मैं मानता हूं क्वेश्चन लेंथी हो गया, लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन सही है तो क्वेश्चन आगे जाके बहुत सिंपल हो जाएगा आप लोगों के लिए। इसलिए आपका जो मेन टारगेट है आप किस पर रखना? कैलकुलेशन पर रखना, कि ताकि हमारी कैलकुलेशन गलत ना होगा। कैलकुलेशन गलत हो गई समझो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? आप देखोगे क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूं? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप ध्यान से देखोगे यहां पर हमारे पास एलसीएम क्या है? ए है। अगर आप एलसीएम दोगे तो आपके पास क्या आएगा? ए की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर बी। एलसीएम लेने के बाद यहां पर क्या बचेगा? बी इंटू बी स्क्वायर प्लस 1, और यहां पर आपके पास सी स्क्वायर बी, प्लस में सी स्क्वायर बी। सेम यहां पर ए एलसीएम है हमारा, यहां पर ए एलसीएम है, तो ये क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर सी, ए स्क्वायर सी, ये हमारा बी इंटू बी, बी स्क्वायर सी, और प्लस में लास्ट में हमारे पास ये तो एलसीएम हो चुका है, यहां पर क्या बचा? सी इंटू सी स्क्वायर प्लस 1। ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट था रो 1 का, ये सेकंड, ये थर्ड। हमने इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया। रो 2 के मेरे सेम एलिमेंट है ए बी, बी स्क्वायर प्लस 1, यहां पर है बी सी, ये है हमारे पास सी ए, सी बी एंड सी स्क्वायर प्लस 1। देखो आपका 14 क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन में रहता है, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन से चलोगे, कहीं पर भी आप गलती नहीं करोगे, ऑपरेशन आप सही अप्लाई करोगे आरएचएस को देख के, तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लेंथी नजर आता है, समझ लो क्वेश्चन आसान भी होगा। ठीक है, अब आप देखो यहां से आपके पास फर्स्ट एलिमेंट है जो वो क्या है? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां से कोई कॉमन आ रहा है ऊपर से, ये देखो बी कॉमन आ रहा है। जैसे आपने बी कॉमन लिया, आप देखोगे आपके पास क्या बचेगा? ए स्क्वायर, प्लस में यहां से क्या बचा? बी स्क्वायर प्लस 1, और यहां से क्या बचा? सी स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है? ए है। मैंने ए बाहर निकाल दिया। ठीक है, ये डिवाइड सभी के डिवाइड में था। ठीक है, अब आप यहां से भी ऐसी, ऊपर हमारा जो कॉमन है वो सी है, और ए को मैंने नीचे से बाहर निकाल दिया, तो आपके पास क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस 1। देखो आपको इससे क्या फायदा होगा? जैसे आपने कॉमन लिया, हमारे जो एलिमेंट है, हमारा जो एलिमेंट है वो आरएचएस में जो हमें चाहिए वही सेम आ जाएगा इससे, जिससे हम क्या कर सकते हैं? हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, यहां पर हमारे पास
रो टू में कोई चेंज नहीं है, ए बी, बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी, यहां से हमारे पास सी ए सी बी एंड सी स्क्वायर प्लस 1। अब आप कॉमन ले सकते हो, टेकिंग कॉमन आप कॉमन क्या ले रहे हो, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और कहां से कॉमन ले रहे हो, रो 1 से। आपने जो कॉमन लिया वो कहां से कॉमन लिया, रो 1 से। मैं इसको रफ कर देता हूं, आप नोट कर लेना। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हमारे पास कॉमन लेने के बाद एलएचएस में क्या रिमेनिंग बचता है हमारे पास, जैसे आपने कॉमन लिया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां पर 1, यहां पर आपके पास b बाई ए और वहां पर आपके पास c बाय ए। ये है आपके पास ए बी, यहां पर बी स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास बी सी, यहां पर c बाय ए सी बाय बी सी स्क्वायर प्लस 1। अब आप मुझे बताओ क्या यहां पर कुछ और कॉमन है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पर जो वैल्यू मेरी है वो डिवाइड में है, यहां पर भी ए कॉमन है, यहां पर भी ए कॉमन है डिवाइड में, क्या यहां पर भी ए है। अगर आप ध्यान से देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्या मैं 1 को a बाई ए लिख सकता हूं। क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे पास R1 में जो डिवाइड में a कॉमन है 1 बाई ए कॉमन आ जाएगा, ये हमें फायदा हो जाएगा और जो हमारी डिवाइड की प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाएगी। ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी ए सी बी सी स्क्वायर प्लस 1। अब आप यहां से क्या कॉमन ले सकते हो, 1 बाई ए, क्योंकि आप 1 को आपने क्या लिख दिया, ए बाई ए लिख दिया। ये ए बाई ए हमने कैसे लिखा, हमने देखा जो हमारा सेकंड एलिमेंट है उसके डिवाइड में भी ए है, जो मेरे पास थर्ड एलिमेंट है उसके डिवाइड में भी ए है, तो हम इसके डिवाइड में भी ए कैसे लिख सकते हैं, जब हमारा ऊपर वाला एलिमेंट भी क्या होगा, ए होगा, क्योंकि कैंसिल करने के बाद क्या होता है, 1 ही आता है। तो यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हो, टेकिंग कॉमन 1 बाई ए फ्रॉम R1 से आपने 1 बाई ए कॉमन लिया। मैं इसको रब कर देता हूं यहां से, आप इसको नोट कर लेना। देखो हमारा क्वेश्चन आसान होता जा रहा है, जैसे जैसे हम कॉमन ले रहे हैं हमारे क्वेश्चन की प्रॉब्लम सॉल्व होती जा रही है। आप 1 बाई ए कॉमन लीजिए तो आपके पास रिमेनिंग क्या बचेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और डिवाइड में आपके क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। आपने 1 बाई ए कॉमन लिया, यहां पर आपके पास क्या बचा है, ए बी सी, यहां पर आपके पास ए बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी, यहां पर आपके पास सी ए सी बी एंड सी स्क्वायर प्लस 1। देखो हमें आरएचएस में डिवाइड में ए नहीं चाहिए था, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन में क्या था कि वो डिवाइड की प्रॉब्लम आ गई थी, तो जहां पर हमारे पास डिवाइड में ऐसी कोई कंफ्यूजन आ जाती है तो क्वेश्चन सोल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम उस डिवाइड की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने ए को कॉमन ले लिया, जिससे हमारे पास क्वेश्चन में आप देखोगे डिटरमिनेंट के अंदर एलिमेंट डिवाइड में नहीं है। अब इससे क्या होगा, हम क्वेश्चन में जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो 0 पर रहता है, वो हम इजीली बना पाएंगे। अब आप देखो यहाँ पर ए बी है, अगर मुझे इसको 0 बनाना है तो मैं कैसे बना सकता हूँ, इसको मैं b से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसमें से माइनस कर देता हूँ, तो ये एलिमेंट क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। सेम आप देखो अगर आप इससे ये b से मल्टीप्लाई हो रहा है और इसमें से माइनस हो रहा है तो क्या बन पाएगा, 0 बन पाएगा। और हमें यही चाहिए, हमें एलिमेंट को क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो हम क्या करते हैं, बाय अप्लाइंग आप ऑपरेशन अप्लाई कीजिए। R2 पर ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो R2 में से आप क्या माइनस कर रहे हैं, R1 का एलिमेंट, लेकिन आप उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, B से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। R2 में से आप किसको माइनस कर रहे हैं, R1 के एलिमेंट को माइनस कर रहे हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो आपका क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया, R1 में हमारा कोई चीज नहीं है,
अब इसमें से इसको माइनस करो, बी से मल्टीप्लाई करने के बाद ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप इसको देखो, ये हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर प्लस 1 है, और इसको माइनस कर लो, किससे मल्टीप्लाई कर लो, बी से, तो बी इंटू बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास 1 बचा, और यहाँ पर क्या हो गया 0 हो गया, क्योंकि बीसी माइनस बीसी आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये हमारे पास है सी ए सी बी सी स्क्वायर प्लस 1। देखो अब हमारा क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया। मैंने स्टार्टिंग में बोला था, जब हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे, पहले ऑपरेशन अप्लाई किया था, तो हमारा जो क्वेश्चन था डिटरमिनेंट के एलिमेंट थोड़ा लेंथी थे, जिससे हमें थोड़ा लग रहा था क्वेश्चन कैसे होगा। जैसे जैसे हम एक एक स्टेप से आगे बढ़ते हैं, तो समझ लो हमारा क्वेश्चन क्या होता जाएगा, आसान होता जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आरएचएस को देखिए, आप एक एलिमेंट पे फोकस कीजिए, आप उसी के अकॉर्डिंग चलते रहिए स्टेप बाय स्टेप। आप कहीं पर भी ये मत सोचना कि क्वेश्चन नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप आप चलते रहोगे, जो कॉमन है उसको कॉमन ले लो, जो आपको लग रहा है कि इससे क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आप ऑपरेशन अप्लाई कीजिए, एंड लास्ट में आप कोशिश कीजिए कि हम एलिमेंट्स को क्या बनाएं, 0 बनाएं, जैसे हमारे क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। अब आप देखो, आपके रो 2 में 2 एलिमेंट 0 हो गए। अब आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो बाय एक्सपेंडिंग, किसके अलोंग एक्सपेंड कर रहे हो आप इसको, रो 2 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हो बाय एक्सपेंडिंग अलोंग रो 2। हमने रो 2 के अलोंग एक्सपेंड इसलिए किया क्योंकि यहां से भी हमारे पास 0 है, यहां से भी 0 है, तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो किसके अकॉर्डिंग रहेगा, 1 के अकॉर्डिंग रहेगा। जब आप इसके अलोंग एक्सपेंड करोगे तो आपके पास रिजल्ट देखो क्या आएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड में ए, यहां से भी 0 हो जाएगा हमारे पास, और यहां से भी 0 हो जाएगा। अब 1 देखो, यहां से 1, अब इसके अलोंग साइन देखो क्या रहेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो साइन तो प्लस रहेगा। अब ये एलिमेंट हाइट, ये एलिमेंट हाइट, इन दोनों की मल्टीप्लाई, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, ए सी स्क्वायर प्लस में ए की मल्टीप्लाई दोनों के साथ, माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये देखो ए को मैं पहले लिख लेता हूं, सी इंटू सी सी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया आपके पास। अब आप यहां से देख सकते हो हमारा क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो चुका है। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड में ए, और यहां से हमारे पास क्या आया, इंटू ए से ए कैंसिल आउट। अब आप देखो आरएचएस में आपको क्या चाहिए था, यही चाहिए था, इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया है आरएचएस, हेंस प्रूव। एक एक स्टेप से आप आगे बढ़ते रहो, क्वेश्चन आसान होता जाएगा। तो ये हमारा डिफिकल्ट सा लगने वाला क्वेश्चन बहुत आसान हो गया लास्ट में आके, जैसे जैसे हमने एक ही एलिमेंट को देख के ऑपरेशन अप्लाई किया, देन हमने कॉमन लिया और क्वेश्चन को सोल्व किया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब हमारे 2 क्वेश्चन बचे हैं, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन हमारे एक एक नंबर के, और बहुत छोटे क्वेश्चन है। हमारे जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो 14 क्वेश्चन में बहुत इंपोर्टेंट थे, और जिसमें से हमारे 13 एंड 14 आप प्रैक्टिस कीजिए इनकी, और खुद से ट्राई करके बुक उठाइए और रफ नोटबुक में आप उसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, जिससे आप क्वेश्चन को समझ पाओगे। कहीं पर भी अगर आपकी कंफ्यूजन है देन आप वीडियो देखिए, वीडियो में आप देखिए कि हमें कहाँ गलती की है, क्या गलती हुई है। ऐसे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन आपके लिए आसान बन जाएगा। जब आप एग्जाम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आप उसको आसानी से कर पाओगे। तो ऐसे हमने क्वेश्चन नंबर 14 को कंप्लीट किया। नेक्स्ट करते हैं हमारे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन 15 एंड 16। क्वेश्चन नंबर 15 है, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, ऑफ ऑर्डर, किस ऑर्डर की है, 3/3 ऑर्डर की है। देन डिटरमिनेंट ऑफ के ए इज व्हाट, ये किसके इक्वल आएगी। हमें 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें, और हमें बताना है कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है तो वो किस ऑर्डर की है, 3/3 ऑर्डर की है। देन हमारे पास जो डिटरमिनेंट है, आप किसी भी क्वांटिटी को आप ए से मल्टीप्लाई करते हो तो वो किसके इक्वल आएगा। मैं इसको एक एग्जांपल से समझना चाहूंगा। लेट हम एक मैट्रिक्स लेते हैं ए, मैं यहां पर मैट्रिक्स ले रहा हूं ए बी सी
आपके पास लेट डी ई एफ जी एच आई, ये मैंने 3x3 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स की। ओके, हमारे जो मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर की है? 3x3 के। अब जो मुझे फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है? के ए का डिटरमिनेंट। इसका मतलब के का जो मल्टीप्लाई है मुझे पहले इस मैट्रिक्स से करना पड़ेगा। तो अगर मैं के ए मैट्रिक्स निकालता हूं यहां से, आपको पता है कि इसका जो मल्टीप्लाई है वो किसके साथ होगा? तीनों के साथ होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? के ए, के बी, के सी। क्योंकि जब मैट्रिक्स की बात आती है और आप किसी भी स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हो एलिमेंट से, तो हर एलिमेंट के साथ क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है जब मैट्रिक्स की सिचुएशन आती है। लेकिन जब डिटरमिनेंट की बात आती है तब आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही मल्टीप्लाई करते हो। यहां से आपके पास के डी, के ई, के एफ, यहां पर है के जी, के एच एंड के आई। ये हमारे पास के ए है। अब मुझे इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है? डिटरमिनेंट निकालना है। अब आप देखो, इसी चीज को मैं डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखता हूं। अब ये हम किस में लिखते हैं? डिटरमिनेंट में। के ए का डिटरमिनेंट निकालना है, तो यही है हमारे पास के ए। तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? के ए, के बी, के सी, यहां से के डी, के ई, के एफ, के जी, के एच, के आई। अब जब मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा तो आपको पता है यहां से भी के कॉमन, यहां से भी के कॉमन और यहां से भी के कॉमन। तो कितने टाइम्स आपका के कॉमन आ रहा है? यहां से जब डिटरमिनेंट की बात आती है तो उसमें क्या होता है कि हम कॉमन जो लेंगे या तो किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से। तो एक रो से यहां से देखो के कॉमन है, तो रो 2 से यहां से फिर से के कॉमन है। तो कितने टाइम्स आपका के आ गया? 3 टाइम्स आ गया। और यहां पर जो आपके एलिमेंट बचे वो क्या बचे? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई। जैसे आपने तीनों से कॉमन लिया। क्या आप मुझे बता सकते हो ये जो एलिमेंट है ये किसके हैं? मैट्रिक्स ए के हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हो K3A। आप ए ही मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल दो, तो जो आपका आंसर होगा वो आपको यहां से साफ पता लग रहा है। क्या रहेगा? K3A। देखो, अगर आपको एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपको वहां इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है कि आप उसे क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, देन आप देखिए कि हमारे पास क्या आएगा। इसमें डायरेक्ट आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे ही बात आती है कि आपका जो ऑर्डर है उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा। देखो, आपके पास यहां क्या था? के ए था, और आपको क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी एग्जाम्पल लो, देन आप देखो कि हमारे पास क्या आएगा। आपको सिंपल करना क्या है, जो हमारे पास के है वो जो पावर आएगी वो किस आएगी? जो भी आपका ऑर्डर होगा वही उसकी के की पावर बन जाएगी। ऑर्डर किस ऑर्डर का है? 3/3 का। तो मतलब आपकी जो पावर बनेगी वो 3 बनेगी और रिमेनिंग जो आपका बचेगा वो डिटरमिनेंट में वही बचेगा। मान लो आपका 2/2 होता तो यहां पर क्या बन जाता? k²। यहां पर डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ऐसे हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 15 का सी ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 और देन हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से आपके पास 4 ऑप्शन, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है उसने ये पूछा। अब आप देखो, फर्स्ट ऑप्शन में क्या था उसने? डिटरमिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आप एक बात बताओ, जब भी हम किसी भी क्वेश्चन का डिटरमिनेंट फाइंड करते थे वो मैट्रिक्स की फॉर्म में आता था या किसी नंबर की फॉर्म में आता था? आपने कभी भी देखा होगा, मान लो हमारे पास 2, 3, 4, 5, जब भी हम इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते थे तो आप देखो 2 × 5 10, 4 × 3 12। तो जो भी वो रिजल्ट आता था वो किस फॉर्म में आता था? नंबर की फॉर्म में आता था। इसका मतलब वो मैट्रिक्स तो नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो हमारा नहीं है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, डिटरमिनेंट इज ए नंबर। देखो यहां पर हमें बताया गया कि वो नंबर है। जब भी डिटरमिनेंट आता है तो वो नंबर आता है। एसोसिएटेड टू ए मैट्रिक्स, वो किससे जुड़ा हुआ है? मैट्रिक्स से। तो चलो ठीक है, ये भी लगभग ठीक है। हम एग्जैक्टली हमारा जो करेक्ट रहेगा चारों में से हम उसी को देखेंगे।
डिटरमिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। मैंने आपको बताया था जब भी हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, हम किस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे, वो हमेशा क्या रहेगी, स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगी। इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन भी क्या है, रॉन्ग है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि आप देखो डिटरमिनेंट एक नंबर है, जो भी वैल्यू हमारा रिजल्ट आता है वो नंबर की फॉर्म में आता है, और वो किस फॉर्म में, किससे एसोसिएटेड है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स से। आपका जो डिटरमिनेंट फाइंड करोगे वो हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में एसोसिएट होगा, और उसी का हम रिजल्ट निकालेंगे। जो रिजल्ट आएगा वो नंबर की फॉर्म में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का क्या ऑप्शन सही है, यहाँ पर सी ऑप्शन इज द राइट। ओके, तो हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होती है। हमने इसमें बहुत टाइम लिया, कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन आने चाहिए। क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया है तो हमारा जो टाइम है वो वेस्ट नहीं जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। प्लीज मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप घर पे ज्यादा से ज्यादा टाइम निकाल के मेरी वीडियोस को देखिए, और उनसे आप हेल्प लेके वीडियोस से देख के क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। बार बार ट्राई कीजिए। अगर आपको लगता है क्वेश्चन नहीं हो रहा तो आप फिर से वीडियो देख सकते हो, क्योंकि वीडियो में कोई पैसा नहीं लगता है। आप वीडियो देखिए बार बार और क्वेश्चन को सोल्व करते जाइए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट समझ आ गई होगी। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, बाय।